परिवार से भी हमेशा प्रेशर रहता है कि और कितना तुमको समय देंगे, हमेशा एक ही प्रेशर रहता है कि अब शादी कर देंगे, अब बस हो गया। 8 साल से तैयारी करें, हम बेवकूफ़ है, हमको नहीं आता है। या तो आप बोल दो कि हम पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं कराएंगे, हम नहीं देंगे। झारखंड में जन्म लेके ही गलती की है। लगता है कि जैसे कि एक चुल्लू भर पानी है ना, वहाँ पे डूब के मर जाएं। तो एग्ज़ाम करवाने के लिए प्रोटेस्ट, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट आ गया गलती हो गया उसको रद्द करवाने के लिए प्रोटेस्ट। झारखंड के नेताओं को और अधिकारियों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अगर झारखंड का भविष्य इस बात का आदी हो गया है कि झारखंड में भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। मेरी मम्मी दी थी 2012 से पहले, उसका अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब मम्मी का भी नौकरी खा गया इन लोग घर जाना मतलब पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग पूछता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये है वो है, बहुत हम लोग को सुनना पड़ता है घर से। मानसून का समय है, मौसम बहुत अच्छा है और आप तमाम लोग घर में बैठे होंगे और मस्त, किसी के यहाँ चिकन बन रहा होगा, किसी के यहाँ पकौड़ा बन रहा होगा, चाय की चुस्की ली जा रही होगी और जो लोग बाहर निकले होंगे वो भी यही खोज रहे होंगे। लेकिन हम यह खोजने नहीं आए हैं, हम उन बच्चों को खोजने आए हैं। हालांकि खोजने नहीं आए, वो बच्चे लोग यहीं मिल रहा है। झारखंड को अगर आप 25 साल से देखेंगे, झारखंड के 25 साल के इतिहास को देखेंगे तो आपको सिर्फ संघर्ष दिखाई पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा, नौकरियां बिकती दिखाई पड़ेंगी, बच्चों के आंसू दिखाई पड़ेंगे और भविष्य बर्बाद होता दिखाई पड़ेगा। सरकारें किसी की भी हों, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो या इससे पहले आई सरकार हो, सारी सरकारों पर यह दोष है, यह आरोप है कि उन्होंने झारखंड के भविष्य को, झारखंड के बच्चों के भविष्य को अपने पैरों तले कुचला है, बाकायदा बूट जूता पहनकर कुचला है ताकि भविष्य बर्बाद ना हो, वो तहस नहस हो जाए, वो मर जाए। फिलहाल 14 जेपीसी का मामला है। पूरे झारखंड के अंदर यह बातचीत चल रही है कि बड़ा घोटाला हुआ है, अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया है। अध्यक्ष ने बहुत खुलकर जिम्मेदारी ली नहीं, लेकिन इस्तीफे का मतलब ही ये होता है कि वो मानते हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, हम इधर घुमाएंगे तो इधर भी बहुत बच्चा लोग हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको फ़िलहाल पढ़ना था, इनको लाइब्रेरी में पढ़ना था, किसी शिक्षक के क्लास में पढ़ना था, घर में पढ़ना था, लेकिन ये आंदोलन करने आए हैं और पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं लगातार इस बात को लेकर कि भाई जो परीक्षा हुई है जेपीएससी की और जो गड़बड़ियाँ निकल कर आ रही हैं, उसका दोषी कौन है? दोषी सिर्फ खयांगते साहब नहीं हैं, दोषी कई लोग हैं। और अगर दोषी हैं तो भाई परीक्षा रद्द काहे नहीं हो रहा है? और अगर झारखंड के अंदर ये रद्द की प्रक्रिया है कि बार बार परीक्षा रद्द हो जाता है, कभी जेएसएससी रद्द हो जाता है, कभी सीजीएल रद्द हो जाता है, कभी कुछ रद्द हो जाता है, जितना यहाँ परीक्षा नहीं होता है झारखंड उतना वो रद्द होता है। हम पहले कोशिश करें, क्योंकि इनका आंदोलन चल रहा है। 29 तारीख को आंदोलन की एक बड़ी रूपरेखा तय की गई है। आज 28 तारीख है जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और 29 तारीख कल है। कल एक संविधान मार्च की बातचीत चल रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। यहाँ जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या जनता से कॉल है वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो बच्चे पढ़ते हैं और जब पढ़कर एग्ज़ाम लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम लिखकर जब सेंटर से निकलते हैं और 4 दिन बाद 5 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या वो एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, तो वो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि हम तो भाई एको परीक्षा नहीं लिखे हैं झारखंड के अंदर, हम कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं लिखे हैं, तो शायद हम उसको महसूस ना कर पाएँ। लेकिन हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से झारखंड के लोग ये महसूस करें कि मेहनत करने के बाद जब परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं या उसके पेपर लीक होने की खबरें आती हैं तो कितना दर्द किसी छात्र के अंदर होता है, कितना गुस्सा किसी छात्र के अंदर होता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? दीपशिखा कुमारी। कहाँ से हैं आप? रांची से हूँ। जेपीएससी लिखा है भी आपने? सर। हुआ है? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ है। 144 मार्क्स था बैकलॉग में। पता भी नहीं चला ना कट ऑफ क्या है नहीं क्या है तो पता नहीं चला। हमको बस इतना बताइए कि जब आप सुनती हैं, आप एग्ज़ाम लेकर निकलती हैं, हुआ या नहीं हुआ वो अलग मसला है, और जब ये सुनती हैं कि पेपर लीक हो गया या परीक्षाएं रद्द हो गई, तो पहली जो प्रतिक्रिया है, जो आप पहली बार महसूस करते हैं, आप पढ़े देखे सुने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पहला जो आपका रिएक्शन रहता है वो क्या होता है? सर एक्सपेक्टेड रहता है, कोई रिएक्शन रहता ही नहीं है। हम लोग को शॉकिंग लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। आदत हो गई। आदत सा हो गया है अब तो। जेएसएससी का दिया था, उसके बाद आकर घर में पता चला कि वो तो लीक कर गया है, तो फिर हमने दूसरी बार जेएसएससी नहीं दिया। फिर जब पिछले बार जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो पता चला कि नहीं, बहुत अच्छे से कुछ बच्चों का हुआ है, तो वापस से अपना मन को थोड़ा बनाए कि हम लोग कर सकते हैं कुछ, वापस से पढ़ा, एग्ज़ाम दिया।
तो हास्यप्रद बात ये है सर कि मजाक बना दिया गया है हमारा। और मतलब ये हाल है कि करप्शन हुआ तो इससे कोई कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है सर, दूसरी जेपीएससी में भी हुआ है, कितनों को सज़ा मिल गई है। आपने देखा होगा, शायद प्रभात खबर का एक आर्टिकल आया था, 60 लोगों का नाम था, कितने लोग अभी जेल में बंद हैं आप बता दो। झारखंड के नेताओं को और अधिकारियों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अगर झारखंड का भविष्य इस बात का आदी हो गया है कि झारखंड में भ्रष्टाचार तो होना ही होना है और उसके लिए इश्यू हो गया, वो शौक नहीं हो रहा, वो आश्चर्यचकित नहीं हो रहा, उसको सदमा नहीं लग रहा है, तो इससे ज़्यादा बुरा इस राज्य के अंदर और कुछ नहीं हो सकता है। इससे और बुरा हो ही नहीं सकता है कि कुछ हो रहा है और उसका फील भी नहीं हो पा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं पलामू से हूँ, रांची में रहती हूँ। मैं लास्ट एफआरओ का एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। मैं दिल्ली में रही, मैं यहाँ आई, एफआरओ का एग्ज़ाम दी, मेरा 98 मार्क्स आ रहा था, ठीक है। पहले तो ये 4 बार करेक्टेड आंसर की जारी करते हैं, ये खुद ही कंफर्म नहीं होते हैं कि आंसर रियल में है क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने ACF का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा 97 मार्क्स आ रहा था, जब टोटल बच्चा ही 10,000 दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल पद था, जिसके पास इंजीनियरिंग का डिग्री था, कुछ 16-17 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था जिसमें मैं आती थी। जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो मैं ACF में भी दी, तो मेरे को लगा यार मेरा दोनों में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 बार तो ये आंसर की खुद इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, बच्चा भी पागल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं कोई पूरा मैंने मेंस का तैयारी कर लिया, पूरा इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ लिया, ऑप्शनल फॉरेस्ट्री पढ़ ली कि मेरा तो हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप प्रीलिम्स का टाइम आप रखते हैं, आप खुद नहीं, आप एक पेपर को आप टाइम टेबल बनाइए ना। आप या तो बोल दीजिए कि भाई देखो 2 साल में हम कंफर्म करेंगे, आप कर दीजिए कंफर्म, तो हम 2 साल तक तैयारी करेंगे। या आप बोल दीजिए कि हम नहीं करवाएंगे अच्छे से एग्ज़ाम, तो हम कुछ और व्यापार का देखेंगे ना विकल्प। हमारे पास और भी विकल्प है। हम अपना पूरा ये युवा अवस्था क्यों ये बताइए दीदी कि जब आप सुनती हैं पहली बार, हम सबसे फिलहाल वो रिएक्शन लेना चाहते हैं कि अचानक आपको फेसबुक के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि पेपर लीक हो गया या रद्द हो गया, तो पहली प्रतिक्रिया आपके अंदर क्या चलती है, आपके मन में क्या चलती है? यही लगता है कि तैयारी ही नहीं करना चाहिए था। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार देखिए, मेंस का कॉपी तक वो अपलोड करता है, किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलता है, कितनी पारदर्शिता, आप ये समझिए। पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, आप देखिए यहाँ तो बच्चा भी कितना कम आया, लेकिन फिर भी जितना बच्चा आया आमरण अनशन करेंगे हम लोग, अब नहीं चलेगा। उसके बाद 14 जेपीएससी दी, उसमें मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन जो बैकलॉग था उसमें 124 क्वेश्चन, मेरा 128 क्वेश्चन फिर उन्होंने आंसर की दिया, उसके बाद मेरा 124 हो गया। अब बताइए कितना, आप तो कुछ डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं ना। एक संवैधानिक आयोग पूरा पेपर में तो दिया हुआ है, नियुक्ति के बाद जारी हो रहा है कट ऑफ सारा। प्रभात नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पे, और क्या प्रूफ चाहिए। प्रभात खबर एक जानी मानी विश्वसनीय पत्रकारिता करता है, आप बताइए और क्या प्रूफ चाहिए। हमारे पास है, हम तो लेके चलते हैं। काली सूची में डाली गई कंपनी को परीक्षा लेने का जिम्मा कैसे मिला? बिना सिग्नेचर के, बिना आयोग के सदस्यों के सिग्नेचर के कैसे आपने रिजल्ट जारी कर दिया? जिन छात्रों के फ़ोन में किसी किताब का PDF होना चाहिए, व्हाट्सएप से साझा की गई अहम जानकारी, मतलब हम बेवकूफ़ हैं? 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं? हमको नहीं आता है? या तो आप बोल दो कि हम पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, हम नहीं देंगे, कुछ और रोजगार देखेंगे, विकल्प देखेंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? आप सोचिए कि जिन छात्रों के फ़ोन में इनके अपने फ़ोटोज़ होने चाहिए थे, बाकायदा किताबों का PDF होना चाहिए था, वो छात्र पेपर कटिंग लेके चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा में भी गड़बड़ी, ये क्या है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सविता कुमारी है। आपसे भी यही सवाल है कि जब आप पहली बार सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया तो क्या चलता है मन में? सर हमको तो लगता है हम पढ़ के गुनाह कर दिए। यहाँ के पढ़ना ही मेरे लिए गुनाह हो गया है सर। 7 साल से तैयारी कर रहे, 7 साल में हर एक समय यही सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। परिवार में भी तो प्रेशर होगा ना सर? परिवार से भी हमेशा प्रेशर रहता है कि और कितना तुमको समय देंगे, हमेशा एक ही प्रेशर रहता है कि अब शादी कर देंगे, अब बस हो गया। जिससे सुनते हैं वही बोलता है कि अब शादी कर लो, अब नहीं होगा तुमसे। अब हम लोग क्या करें? हम लोग के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ये सरकार। जब से सरकार बना तब से हम तैयारी कर रहे, तब से हमारे यही स्थिति है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दिवाकर कुमार है सर। ये जैसा ही बहन ने बताया इन्होंने कि ये जो क्वेश्चन बताते हैं,
ये जो क्वेश्चन बताते हैं सर उसका आंसर किसी भी इनको पता नहीं होता है। सही क्वेश्चन को गलत इन लोग बार बार गलत बता देते हैं और जो गलत ना ये बताइए कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? मेरी प्रतिक्रिया रहेगी सर कि जिस तरह से ये धांधली हुई है पूरे ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो क्या चलता है दिल में? मेरे दिल में यही चलता है कि ये क्राइम की तरह है सर। ये अगर आपको लाइफ बर्बाद करना है तो जेपीएससी जेएसएससी को चुन लीजिए, आपका लाइफ स्वतः बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एज कट ऑफ पार हो गया है तैयारी करते करते। मैं बताता हूँ, खुद का बताता हूँ सर, मैंने 14 जेपीएससी रेगुलर में भी अटेम्प्ट दिया था और बैकलॉग में सर 152 करेक्ट किया था मैंने, 152 करेक्ट किया था। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी हम लोग का पीडीएफ में नाम नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि धांधली किस लेवल में हुई होगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। हम जेएसएससी का तैयारी करते हैं। हम जितना भी अभी एग्ज़ाम दिए सब का सब रद्द हो गया। सबसे पहले हाँ नहीं, लीक नहीं, रद्द हो जाता है एग्जाम। अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य कारण होता है। स्पेशल ब्रांच सबसे पहले रद्द हुआ था। उसका फॉर्म भरवाया गया था, 2022 में रद्द हो गया। 800 रुपये लिया गया था, 3 लाख स्टूडेंट उसमें फॉर्म डाले थे। 25 करोड़ रुपया सरकार ले करके सो गई। वो वैकेंसी को अब तक रद्द सुने आप, जब आप सुने आप एग्जाम लीक कराएगी, रद्द हो गया अपरिहार्य कारणों से, तो आपके अंदर क्या चला? अब टेंशन चल रहा है। अब तो डिप्रेशन में हम लोग आ गए हैं। अब तो उम्र भी समाप्त हो गया। रद्द किए हुए आज 6 साल हो गया है और हर वैकेंसी के एलडीसी का भी वही हाल है। एलडीसी भी रद्द हो गया। हम लोग का सचिवालय आंसू लिपिक जो 6 साल मेहनत किए हैं, 6 साल के बाद ये भाषा सब सीखता है, 5 साल से लगता है, वो भी रद्द कर दिया गया 29 जून को। अपरिहार्य कारण, कोई नोटिस नहीं बताया जाता कि किस कारण से रद्द हुआ है और अभी तक नहीं निकला है वो वैकेंसी। हम लोग मांग करते हैं कि ये वैकेंसी को सचिवालय आंसू लिपिक भर्ती परीक्षा, एलडीसी, सारा भर्ती प्रक्रिया जो रद्द हुआ है उसको पुनः निकाला जाए, उसी जो है अध्याचना के अनुसार में। बार बार संशोधन हम लोग मांग नहीं करते हैं। संशोधन करते करते हम लोग का उम्र पार हो गया है। अब किसी आईएएस आईपीएस का या किसी झारखंड के पदाधिकारी का या किसी नेता का अपरिहार्य कारणों से सदस्यता नहीं जाता है, उनकी नौकरी अपरिहार्य कारणों से नहीं जाती है। कभी ऐसा भी सुनने को अगर मिल जाता है झारखंड के अंदर कि एक आईएएस हैं, उनका अपरिहार्य कारण से नौकरी चल गया, या कोई नेता विधायक हैं, उनका अपरिहार्य कारण से उनकी विधायकी चल गई, शायद ये भी एक अच्छा बातचीत होता। लेकिन बच्चों के अंदर सवाल है कि वो अपरिहार्य कारण है क्या। फिलहाल हम लोग प्रतिक्रिया ही ले रहे हैं कि फील क्या करते हैं। क्या नाम हो आपका? धीरेन्द्र कुमार। कहाँ घर हुआ? रामगढ़। यही बताइए हमको कि जब आप सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया या रद्द हो गया एग्जाम, तो क्या महसूस करते हैं? महसूस ये करते हैं कि कीड़ा जानना चाहते हैं। महसूस ये करते हैं कि झारखंड में जन्म लेके ही गलती किए हैं। लगता है कि जैसे कि एक चुल्लू भर पानी है ना, वहाँ पे डूब के मर जाएं, ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि झारखंड में जन्म लेकर ही आपने गुनाह कर दिया? हाँ, गुनाह कर दिए। आप पड़ोसी राज्य में भी देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में देखिए, वहाँ का वैकेंसी भी तो देख लीजिए। उन लोग से तो इन लोग को सीखना चाहिए सरकार सबको कि कैसे एग्जाम लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। रद्द जो होता है और वो क्या है, हाय रे हमर सोना झारखंड, उस सोना झारखंड के जो बच्चे हैं वो इस सोना झारखंड में पैदा लेना ही अब गुनाह मान रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को सड़ा दिया गया, गला दिया गया। क्या नाम हो आपका? सर विशाल कुमार। यही सवाल है आपसे भी कि आपकी पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या चलती है जब आप पेपर लीक या रद्द सुनते हैं? सर शरीर कांपने लग जाता है। सर 2022 से तैयारी करते हैं सर, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम भी दे देते हैं। एग्ज़ाम होता है तो बोला जाता है इस बार रमेश हंसदा केस की वजह से सबको रद्द कर दिया गया। सर डर लगता है कि अब कब आएगा वैकेंसी आएगा, फिर फॉर्म भराएगा, फिर शुरू से वही प्रक्रिया आता है, फिर एग्ज़ाम कैलेंडर आता है। एग्ज़ाम कैलेंडर बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। माँ बाप पूछता है कब एग्ज़ाम होगा, तो बोलते एग्ज़ाम कैलेंडर को देख के कि हाँ जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे करते करते दूसरा साल आ जाता है, फिर एक नया कैलेंडर आ जाता है, फिर उसमें आता है एग्ज़ाम, फिर होगा। ऐसे करते करते 2-3 साल हो जाता है। एग्ज़ाम होगा तो पेपर लीक हो जाएगा। कोई अभय कुमार तिवारी जैसा बच्चा पहले से रैंक 1 रैंक 2 लेके बैठा रहेगा। हम लोग जैसा आदमी सीजीएल का उम्मीद छोड़ देता है। फिर आते हैं एलडीसी जैसे एग्जाम, जो हम लोग का छोटा एग्जाम है, चलो कम से कम इसको तो कोई छोड़ देगा। गरीब के लिए नौकरी तो होना चाहिए। एलडीसी जैसा नौकरी, आंसू लिपि का नौकरी, आपका ये सिपाही का नौकरी। लेकिन इसका तैयारी करने के लिए सुबह शाम 4 बजे से उठ के दौड़िए, 6 मिनट में दौड़ रहा है आदमी। कुछ दिन के बाद नोटिस आएगा, अपरिहार्य कारण से आपका रद्द हो जाता है। सर हाथ ना काँपने लग जाता है, टाइपिंग करते हैं हाथ दर्द देता है, बाद में नोटिस आता है कि रद्द हो गया एग्ज़ाम। जाते हैं कार्मिक सचिव से पूछने के लिए, सर काहे रद्द हुआ, बोलते हैं कोई और एग्ज़ाम का तैयारी करो। सर सीएम सर से बोले सर एग्ज़ाम रद्द हो गया, सीएम सर खुद बोले एग्ज़ाम रद्द कर दिया। हम तो नौकरी देने पे भरोसा रखते हैं, मेरे से बिना पूछे कैसे रद्द कर दिया। सर आपकी बातचीत, सर ये कौन सा कैबिनेट में
कैबिनेट मीटिंग में सर हम लोग 8-10 आदमी अंदर घुसे थे सर, एक आदमी को हम लोग को जाने के लिए दिया गया सीएम से मिलने के लिए। सीएम बोलते हैं हम नौकरी देना चाहते हैं, यहाँ पे नौकरी रद्द कर दिया जा रहा है। सर कार्मिक सचिव आपसे ऊपर है क्या? सर कार्मिक सचिव रद्द कर दे रहे सीएम को बिना बताए। सर क्या मतलब क्या चल रहा है सर? और हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है सर। हम लोग स्टूडेंट सर, हम लोग का तो कोई औकात नहीं है। हम लोग कार्मिक सचिव से सर मिलना भगवान से मिलने बराबर है। आप हमसे मिलेगा नहीं, आप सीएम सर को बताइएगा नहीं सर, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। क्या नाम हो आपका? शिवम कुमार। आप यही बताइए, क्या करते हैं पिताजी आपके? खेती है। माँ क्या करती हैं? घर में कौन सब? आप मतलब कॉमन परिवार से? आप? हाँ सर। मिडिल फैमिली से? हाँ सर। यही है सवाल कि जब आप एग्ज़ाम लिख के निकलते हैं या परीक्षा में आपको पता चलता है कि रद्द हो गया या पेपर लीक हो गया, क्या महसूस करते हैं? सर बहुत ख़राब लगता है, लेकिन क्या करें, बोलने में भी ख़राब ही लग रहा है। आप तो सुने होंगे कि झारखंड, सोना झारखंड सुने होंगे, कोयला बालू ये सब तो चल ही रहा है। अब पेपर को भी खनन का माफिया लोग यहाँ से लेके छूर हो जा रहा है। मतलब जितना भी वैकेंसी है ना सबका, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ कि जितना भी वैकेंसी है ना उसका रेट बता दीजिए कि इतना इतना है, कि इतना इतना देना है, किसको 5 लाख देना, किसको 20 लाख देना, खाली रेट बता दीजिए। चाहे किडनी बेचे, चाहे मूड़ी बेचे, चाहे जो भी बेचे, लेकिन देंगे उसको रॉयल्टी यहाँ से। मैंने मैया सम्मान में से 2,500 देना फिक्स, वैसे बता दीजिए कौन एग्जाम का कितना दीजिए। हाँ, जैसे मैया योजना का जो आपको 2500 है ना, वैसे ही रेट जितना भी वैकेंसी है ना सबका रेट बता दीजिए कि इतना देंगे, इतना इतना लगेगा। परीक्षा नहीं देना है सर, परीक्षा देना है, तैयारी नहीं करना है, डायरेक्ट घुसना है। चाहे किडनी बेचे, चाहे मूड़ी बेचे, चाहे आँख बेचे, जो भी है आपको सब रॉयल्टी के हिसाब से ही आपको डोनेट कर देंगे जितना भी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राहुल क्रांति हुआ। और जिस तरह से 14वीं जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, उस तरह से मैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को झारखंड पब्लिक सेटिंग कमीशन का संज्ञा देते हैं और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को झारखंड कर्मचारी चोर आयोग की संज्ञा देते हैं। ये दर्द तब निकल रहा है जब अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी करते हैं, परीक्षा लिखते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। OMR है सो मार्केट में घूमने लगा और परीक्षा है सो रद्द के कगार पर आता है। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही एजेंसी से जांच करवाते हैं। दूध की रखवाली आप बिल्ली को दीजिएगा तो क्या वो पिएगी कि छोड़ देगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पाक साफ है तो 14वीं जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गड़बड़ी हुआ है, पेपर का खुलेआम बिक्री हुआ है, OMR मार्केट में घूमा है, उसकी जांच CBI से करावें और नहीं तो आपका क्या नाम इस्तीफा दें। मेरा नाम आशीष हुआ। आप भी परीक्षा लिखते हैं? परीक्षा तो पास होते हैं, अंतिम रिजल्ट में नाम नहीं आता है। नहीं आता है। तो ये बताइए कि आप मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे हैं, तो इस मुस्कुराहट के साथ उस दर्द को बता दीजिए कि जब आप सुनते हैं कि रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे अभी तो मेंस का तैयारी कर रहे थे, 2 दिन 4 दिन पहले ही पता चला कि मेंस ख़त्म हो गया और सही हुआ कि ख़त्म हो गया, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नाम तो पिछले बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। ये इसमें हुआ था आपका? मतलब 14वीं जीपीएससी में जो हुआ उसमें हुआ है आपका? पीटी हुआ है। पीटी हुआ है? हाँ। अच्छा, अब तो मतलब उसको स्थगित कर दिया गया मेंस की परीक्षा को। अगर इसको रद्द कर दिएगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर से लिखना होगा? अरे एग्ज़ाम करवाने के लिए प्रोटेस्ट, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकालवाने के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट आ गया गलती हो गया उसको रद्द करवाने के लिए प्रोटेस्ट, फिर से करवाओ भाई, जल्दी करवाओ, उसके लिए प्रोटेस्ट करते रहना। आंदोलन की धरती ये कहा जाता है वही। तो इससे ये साफ हो गया है कि देशम गौरव शिबू सोरेन जी झारखंड का निर्माण करके गए हैं, अब नया झारखंड निर्माण करने का बारी आ गया है। इतना आंदोलन करते करते प्रैक्टिस हो गया है, अब नया झारखंड का निर्माण होना बाकी है। तो इतना ये होने वाला है, इतना रद्दी हो जा वाला है, इतना रद्दी हो जा रहा है, इतना पेपर लीक हो जाएगा, आंदोलन का प्रैक्टिस हो गया आप लोग का? हो गया है 2022 से कर रहे हैं, कोरोना काल के बाद से। मतलब ये कितना, भले ही भाई ये मुस्कुरा कर इस बात को कह दे रहा है, लेकिन ये बहुत पीड़ादायक बातचीत है कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा गया आज राजधानी, उनको प्रैक्टिस हो गया आंदोलन का, क्योंकि यहाँ पेपर लीक और पेपर रद्द, एग्जाम रद्द सब हो जाता है। अब पता नहीं यहाँ के अधिकारियों को शर्म आता है कि नहीं आता है, विधायकों को, मंत्रियों को शर्म आता है कि नहीं आता है। कोई एग्जाम है, इतना नंबर है, चाहे CGL रद्द हुआ उसमें इतना क्वेश्चन सही है कि अगर वो सही अगर से होता तो मेरा रैंक आता।
झारखंड के पीटी से लेके मेंस सब में, लेकिन फाइनल में नाम नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? जनरल है, जनरल का सीट ही बिकना है। सर मेरा नाम महादेव राव है। ठीक है, हम लोग यहाँ नहीं, हमको सीधा ये बताइए महादेव, क्योंकि आदिवासियों के लिए ये सरकार बनी, ये राज्य बना, उनके संघर्षों से बना, जो कहा जाता है, जो किताबों में लिखा गया है। जब आप ये पेपर लीक की खबर सुनते हैं या रद्द की खबर सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? रद्द के शुरू से देखते आ रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों में कि रद्द क्या बोलते हैं नाटक हो रहा है। ठीक है, युवा भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप महसूस कैसा करते हैं? महसूस मतलब कि बयान नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मतलब कि शब्द ही नहीं आ रहा है। सोचते हैं कि सुसाइड कर ले, लेकिन सोचते हैं कि सुसाइड क्यों करे, अब मारना तो वैसे है, ये है एक बार लड़के मारेंगे फकर रहेगा। ठीक है, ऐसे भी देखा जाए तो ये आंदोलनकारियों का धरती रहा। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने पिताजी दिसिम गुरु के कहे अनुसार उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आखिर हम लोग आज लाइब्रेरी में बैठने वाले स्टूडेंट आज धरना में रोड में क्यों भटक रहे हैं? हम लोग कोई सांप थोड़ी है ये मतलब बरसात में बैठने के लिए, धरना पर बैठने के लिए। और जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि मतलब भ्रष्टाचार ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। हम लोग का आंदोलन का नाम है कि जेपीएससी भ्रष्टाचार भर्ती मुक्त आंदोलन अनिश्चितकाल सत्याग्रह। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूर्व आर्यन है और हम मतलब जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, हम मेरी बहन दी थी। और हम अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद तो हम कोई भी गवर्नमेंट का झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप अभी तक किसी प्रकार का एग्जाम झारखंड सरकार के लिखे नहीं? क्या करते हैं आप? हम अभी सेमेस्टर 8 में हैं, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए? हाँ। आपने कोई एग्जाम लिखा नहीं? मेरी दीदी दी थी, मेरी मम्मी दी थी 2012 से पहले, उसका अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब मम्मी का भी नौकरी खा गया इन लोग, दीदी का भी खा ही जाएगा। दीदी 2 बार से अटेम्प्ट दे रही है, 2 बार से। आपका भी खा जाएगा? हम मेरा खा नहीं सकता, हम देंगे ही नहीं। क्या नाम था अपना? पूर्व आर्यन। कहाँ घर हुआ? मेरा धनबाद में, मेरी दीदी रहती है गढ़वा में। ये जो बच्चा है, इसका मुस्कुराहट भले आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसकी पीड़ा आप समझिए कि ये कह रहा है कि झारखंड के अंदर हम सरकारी नौकरी अब भरना ही नहीं चाहते हैं। अभी तक एक भी नहीं भरे हैं और अब भरेंगे भी नहीं, क्योंकि इसकी मम्मी 2012 में एग्ज़ाम लिखी थी, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, कोर्ट में मामला चल रहा है। इसकी दीदी 2 अटेम्प्ट लिखी, रद्द हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ये वो मौका ही नहीं देना चाहता कि इसका भविष्य खराब हो। ये कह रहा है एग्जाम ही नहीं लिखेंगे। मेरी दीदी जब सीजीएल का एग्ज़ाम दी थी तो बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, तो हमको लगा कि अब हो जाएगा, हम पूरा खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि गिरिडीह में 1-1 रुपये में बाहर पेपर भी करा, पूरा आंसर शीट। भाई मतलब शाबाश, जय हिंद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। इन चेहरों को अगर आप मुस्कुराते देख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि इनके अंदर पीड़ा नहीं है, लेकिन इनको इस बात की आदत हो गई है कि यही होना है। जब ये आपको आदत हो जाए कि यही होना है तो फिर पीड़ा आपके चेहरे पर नहीं सिर्फ दिल में होगा। इन बच्चों के अंदर वो पीड़ा है जो इनके शब्दों से दिखाई पड़ता है। आपका नाम क्या बताएं? संतोष कुमार। आप ये बताइए कि जब आप पहली बार सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तब क्या महसूस करते हैं? सर हम लोग जब 5-6 साल पहले सुनते थे कि झारखंड में बिना पैसा की नौकरी होता नहीं, अगल बगल से सुनते थे, और आज हम लोग को देखने का मिल रहा है। हम मुख्यमंत्री साहब से ही कह रहे थे कि आप कोयला बालू दुनिया सब बेच रहे हैं, लेकिन बच्चों को भविष्य के साथ भविष्य को भी अब बेचने के लिए आप आते। इतना भी आपको क्या अथी हो गया है कि एक हम लोग युवा अवस्था मतलब तैयारी, हम 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं रांची में रह के। यहाँ पे मतलब हम लोग के युवा अवस्था मतलब ख़त्म हो गया। हम लोग घर जाना मतलब पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग पूछता है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये है वो है। बहुत हम लोग को सुनना पड़ता है घर से। माँ बाप कैसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया भेजवाते हैं। हम लोग एक तारीख आता है ना तो सोचते हैं कि हम लोग के रेंट देना है, और इन लोग ये सोचता है कि सीट हम कितना में बेचें, हमको पास कितना आया। हम ये सोच रहे हैं कि हम खाएं कैसे। ये हम गार्जियन को मतलब हम बैठाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब गार्जियन हैं देश राज्य के, और गार्जियन ही अगर की नियत में अगर खोट हो जाए। मुख्यमंत्री साहब जल्दी बोले हैं कि कोई काम हो तो दिखना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। तभी हम मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आपको दिखाने का टाइम आ गया है। आप कड़ा एक्शन लेके जितना भी लोग हैं सबको अथी करके, और आप जो है से मतलब कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो इस समय अथी है, आपसे हम गार्जियन, आपसे हम यही उम्मीद रख सकते हैं। तो ये उन तमाम छात्रों की बातचीत थी जिसको हम कैमरे के माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाह रहे थे कि जब पेपर लीक होता है, जब परीक्षाएं रद्द होती हैं,
जब यह बातचीत सामने आती है तो एक छात्र जो पढ़ लिख रहा है लाइब्रेरी में, जो पढ़ लिख रहा है इस बात को लेकर कि वो भविष्य बनाएगा, और ऐसा नहीं है कि उसका भविष्य बनेगा तो सिर्फ उसका ही भविष्य बनेगा, उसको राजस्व। अच्छा, क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम खुशबू। खुशबू थोड़ा ऊंचा बोलिए, यहाँ की सरकार ऊंचा सुनती है। तो है। कहाँ घर हुआ? नाम कुमलाली में। हमको ये बताइए कि जब आप सुनती हैं कि पेपर लीक हो गया या एग्ज़ाम रद्द हो गया, तब क्या महसूस करते हैं? बहुत मतलब ख़राब लगता है कि हम लोग इतने दिनों से तैयारी करते हैं और हमारे साथ ऐसा धांधली होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सरकार है वो मतलब अन्याय कर रहा है। तो हम लोग सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि हम लोग के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी एक स्टूडेंट था तब जाके वो नेता बना, तो हम लोग का भी सपना होता है कि हम लोग भी पढ़ लिख के कुछ अच्छे पद में जाए, तो उसके लिए हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के बाद भी जो है कि हम लोग का पेपर लीक होता है, और मतलब कई कुछ भी एग्ज़ाम होता है मतलब सरकारी वाला, सारे में सारे धांधली होता है। तो हम लोग वैसे ही अभी यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन, और आप सभी से बोलना चाहेंगे कि जितने भी आप लोग घर में लड़कियाँ हैं और भाई बहन जितना भी है, आप लोग इस प्रोटेस्ट में आइए। कल 29 तारीख है ना, कल 29 तारीख को रखा गया है, और आप सभी को आइए और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज कश्यप है। कहाँ घर हुआ? जिला का निवासी हूँ। आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं? महसूस उसको बयान नहीं कर सकते हम लोग बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, बिंगा छात्र और बिंगा स्टूडेंट, कि जो भी अभी तक करते आई है सरकार पिछले 26 सालों से, कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो JPSC का हो, JSSC का हो, आज तक सही ढंग से नहीं हो पाया। और जैसा कि एक भाई ने बताया कि हम लोग हमेशा से प्रोटेस्ट ही करते आए हैं, तो प्रोटेस्ट करते आए हैं, सरकार बनाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को जिताने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिर सरकार को हटाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मतलब ये लोग समझ लिए कि हम लोगों का पेशा जो है वो सरकार बनाना, सरकार में रहना और सरकार को जिताना, यही सब हम लोग करते रहे। हम लोग छात्र के नाम पे मूली गिनते हैं हम लोगों को, और बस पढ़ाई लिखाई जो भी करना है, और उसके बाद आके सरकार के लिए जैसे भी हटाना हो, बनाना हो, या फिर इनको जितना कलेश करना हम ही लोग के साथ में करना, और कुछ नहीं। आपका क्या? अच्छा, आपसे बात हो गई ना? नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम विनय मेहता हुआ, हजारीबाग से आया। सीधे इसी पर आते हैं, क्योंकि कल आंदोलन है तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे ताकि उसका ब्रीफिंग हो जाए। पर हम ये सिर्फ जिनसे भी बात किए यही जानना चाहते हैं कि वो महसूस कैसा करते हैं जब पेपर लीक हो जाता है, रद्द की बातचीत है। हम लोग सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग गरीब घर के किसान के बेटे हैं। तो अगर 8-10 सालों से हम अगर तैयारी कर रहे हैं, और उस समय तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सपने को कुरेंदा गया है, हमारे सपने को बेचा गया है। ये अंदर की दर्द को तो हम बता नहीं सकते, वो हम छात्र महसूस करते हैं, जिनके घर से बड़ा मुश्किल से 2000-3000 रुपया आता है, और फिर भी वो किसी तरह से अपना ये उम्मीद में रहते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी होगी और हम एक अच्छा जीवन यापन जी पाएंगे, साथ में अपने मम्मी पापा को एक उनका बुढ़ापा में सहारा होंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है या सीटें बेची जाती है तो अंदर आत्मा तक रो जाती है। क्या नाम बोलो जी? मोहम्मद शमसुल अंसारी। कहाँ घर बोलो? हम विष्णुगढ़ से आले हैं, हजारीबाग से। बताओ तो खोरठे में बताओ कि जब पेपर लीक हो तो की महसूस हो अंदर, कैसन बुझाओ? देखल जाए तो झारखंड के लोक सेवा आयोग के ये रीति रहल है कि कोई एग्जाम आज तक फेयर ना भेले। हमें ने बता कि जो तो सुने हैं पेपर लीक भइल तो की अंदर की चलो देखल जाए हमर बारे तो हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। ई बार हम उम्मीद रख लिए कि फेयर एग्जाम होते हेमंत दा के काल में और हमर सिलेक्शन भई जेते, लेकिन जे तरीक हेमंत दा सीट बेचे काम कर ले, हम भुला जाए कि अब फिर आरो एग्ज़ाम लिखी JPSC के और JSSC के। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बच्चे अगर अपना भविष्य तय कर पाते हैं या इनकी नौकरियां होती हैं तो ये सिर्फ अपना भविष्य तय नहीं करेंगे, इनके परिवार, और टैक्स भी करता है, सरकार को राजस्व भी मिलता है तो वो भी मिलेगा। लेकिन शायद यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को इस बात की समझ ही नहीं आती है कि नौकरी बिकने से या नौकरी बेच देने से या परीक्षाएं रद्द होने से, पेपर लीक होने से, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होने से सिर्फ किसी का नौकरी नहीं जाता है, बाकायदा झारखंड का भविष्य बर्बाद होता है। फिलहाल इन बच्चों से हमने आपको मिलाया है, अभी कई लोग हैं, कई बातें हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारी बातें आप तक लेकर आएँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जोहार।